जैसे ही तुम दोनों की फ्लाइट हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में लैंड करेगी, राघव अपना सब कुछ खो देगा। राघव, आपने इतनी मेहनत से अपनी ये दुनिया बनाई है और अब बुआ जी आपकी ये दुनिया छीन लेना चाहती है और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खीर, पूरी, कोफ्ता, हलवा, क्या है ये सब? इस घर में तुम्हारी आखिरी रसोई। हर घर में नई बहू की पहली रसोई होती है, जहां नई बहू अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है। और मुझे लगा कि मेरी रीत बहुत तो बड़ी अनोखी है, दुनिया से अलग, तो इसके लिए एक नई रस्म क्यों ना बनाई जाए। ये उसी आइडिया का नतीजा है। आखिरी रसोई। लोग एक और बात कहते हैं, बहू अपने ससुराल में डोली में आती है और अर्थी में बाहर जाती है। मैं भी चाहती हूं कि तुम अर्थी में बाहर जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं है। इसीलिए तुम ये सब यहां से जाने से पहले बना कर जाना। मुझे महसूस होगा कि तुम अपनी 13वीं का भोज बनाकर जा रही हो। क्या है ना कि अब तुम इस घर से बाहर जाओगी तो फिर वापस इस घर में कदम नहीं रख पाओगी, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम वापस कदम रख पाओगी? बुआ जी आप। मम्मी जी, मम्मी जी, आपने तबेले से इतना सारा दूध क्यों ऑर्डर किया है आज? मिस मुरैना, कल श्रावण का सोमवार है। मैंने घर में पूजा रखी है। राघव और रीत हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या? घूमने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जाए। अब तुम ये दूध रसोई में रख दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। पकड़ो उधर से। अरे, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, आगे तुम रसोई में रख दो। जरा भी शर्म नहीं आती है ना आपको? अंदर इतनी मैल भरी हुई है और ऊपर से पूजा पाठ करने का ढोंग करती हैं। अरे पगली, नरक में थोड़ी ना जाना है मुझे। इतने पाप कर रही हूँ, पुण्य भी तो कमाने पड़ेंगे ना, तभी तो जिंदगी का संतुलन बना रहेगा। देखा, मुझे लगा था मैं कुछ भूल रही हूँ। इस लिस्ट में ना अदरक वाली चाय भी लिख दो। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय इस दुनिया की दी बेस्ट होती है। मैं चाय को बहुत मिस करूंगी, और तुम्हें भी। नहीं, तुम्हें मिस नहीं करूंगी। उन्हें मेरे लिए। हाँ भैया, स्विस फ्रैंक्स। आजकल वो अपनी वाइफ पे अपना टाइम, अपना लव, अटेंशन, दौलत सब उड़ा रहे हैं। अपनी बहन के लिए कुछ बचा के भी रखा है? अरे नहीं, उस पे तो आपको आजकल दया भी नहीं आती। कमाल है भैया, सच में आप कमाल है। आप जाइए अपनी वाइफ के साथ मौज कीजिए और मैं यहाँ पैसे उड़ा देती हूँ। उन्हें क्या बचपना है? ये क्या कर रही है? इस तरह पैसे क्यों उड़ा रही है?
बुआ जी मैं पैसे नहीं उड़ा रही, भैया का गिरा हुआ स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि कितने सेल्फिश हो चुके हैं ये। बहुत हो चुका हूँ नहीं। और मैं अगर अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ तो इसमें जुर्म क्या कर रहा हूँ? भैया ये जुर्म है। आपकी बहन यहाँ अकेलेपन से तड़प रही है और आपको अपनी वाइफ के साथ ऐश करना है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी अपने के साथ जाऊं, किसी अपने के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करूं, फिर अब वो अपना जिसे आपकी वाइफ ने छीना मुझसे। आज वो तो क्या, आप भी मेरे साथ नहीं हो। जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरी खुद की गलती है। तूने खुद अपनी लाइफ खराब की है। ठीक है भैया, अब जाओ, आप खूब एंजॉय करो, लेकिन जब आप लौट के आओगे ना, आपको एक बैड न्यूज मिलेगी कि आपकी अम्मी अब नहीं रही। उन्नति ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत बोलो। हे माता रानी, कहीं ये उन्नति अपने पागलपन में मेरे किए धरे पर पानी ना फिर दे। क्या कह रही है बिटिया? हैं? ये दोनों तो हमेशा अपने परिवारों के बारे में ही सोचते हैं। इन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने बारे में सोचने का। और तू अकेली कहाँ है बिटिया? मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे अब नहीं चाहिए बुआ जी, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं कहीं जा सकूं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। राघव, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है हमें इस वेकेशन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। नहीं रीत, तुम हर बार इसके बारे में सोचते हो और ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करती है और उनसे वो मनवा लेती है जो ये चाहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी मुश्किल से तुम दोनों की जिंदगी में खुशियों का पल आया है, तो वो पल को जियो। मैं हूं ना यहाँ, मैं इसे संभाल लूंगी। राघव, मुझे सच में लगता है कि हमें उन्नति के साथ होना चाहिए। ने उन्नति की खुशियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें त्याग की है, तो एक ट्रिप क्या चीज है? तुम सही कह रही हो, इतने बड़े बड़े त्याग किया मैंने इसके लिए, लेकिन अब मैं इसकी एक नहीं सुनने वाला हूँ। और जो ये ऐसी है ना, ये मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। और तू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझ पे भरोसा नहीं करते, तेरे रिश्ते नहीं चलते। और उन्हें यही कारण है कि ध्रुव तुझसे दूर हो गया है। पर अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना, तो मैं भी तुझसे एक दिन दूर हो जाऊंगा। चलो रीत, हमें हॉलीडेज की बहुत तैयारी करनी है। आप जिस औरत की वजह से मुझसे दूर जा रहे हैं ना, वही औरत आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी और आपके परिवार को भी। आप तुमसे अंधा प्यार नहीं करते, आप इन पे अंधा भरोसा जरूर करते हैं। पर इस भरोसे की ना आप बहुत महंगी कीमत चुकाओगे।